जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि रहती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरंभ होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर क्यों जलाई जाती है? अखंड ज्योति नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। इसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ विधि विधान पूर्वक माता का स्वागत किया जाता है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति दुर्गा के प्रति समर्पण, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। अखंड ज्योति का अर्थ है निरंतर जलने वाला दीपक। इसे देवी की कृपा और आशीर्वाद का स्रोत माना जाता है। कलश स्थापना के नियम: नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार कर लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल लें। मिट्टी के कलश या फिर तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मौली बांध लें। इसके बाद लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगाजल जरूर मिला लें। फिर कलश में दूब, अक्षत, सुपारी और ₹1.25 रख दें। आम या अशोक की छोटी टहनी कलश में रख दें। एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर मौली बांध दें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि पर क्यों की जाती है? कलश स्थापना: आज से शुभ योग में शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। इस बार पंच महायोग में नवरात्रि पर मां का आगमन हुआ है। इस पंच महायोग में घट स्थापना और आराधना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि पर मंदिरों और घरों में भी कलश स्थापित कर परमब्रह्म देवी दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। नवरात्रि के पावन पर्व पर कलश स्थापना करने का अर्थ है ब्रह्मांड में समाहित सभी ऊर्जा तत्व का कलश में आह्वान करना। इससे घर में मौजूद होने वाली हर एक तरह की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। आज से शुभ योग में शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। इस बार पंच महायोग में नवरात्रि पर मां का आगमन हुआ है। इस पंच महायोग में घट स्थापना और आराधना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि पर मंदिरों और घरों में भी कलश स्थापित कर परमब्रह्म देवी दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें। फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र में डालें और पानी से छिड़काव करें। एक तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। अब कलश में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा गंगाजल भी मिला लें।
फिर उसके ऊपर दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें, इससे देवी प्रसन्न होती हैं। आदिशक्ति की पूजा का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व होता है। मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह देवी प्रकृति और ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं और इनकी कृपा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। शैलपुत्री मां की कृपा से मनुष्य का जीवन सुरक्षित और संतुलित रहता है। यह देवी साधकों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं और उनकी साधना को सफल बनाती हैं। आज 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि पर माता राना का आगमन हो चुका है। लगातार 9 दिनों तक माता दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। इस बार गुरुवार नवरात्रि शुरू होने के कारण माता रानी का आगमन डोली पर हुआ। जब माता धरती पर डोलियां पालकी में आती हैं तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। दरअसल माता रानी का पालकी में आना चिंता का विषय बन सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी के बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिलते हैं। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से लेकर प्रातःकाल 7:07 तक रहने वाला है। इसके बाद नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के समय का है। यह मुहूर्त सुबह 11:34 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आज गुरुवार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ विधि विधान मां दुर्गा का स्वागत होगा। इस बार हस्त नक्षत्र और इंद्र योग मां का आगमन हुआ। इस बार गुरुवार नवरात्रि शुरू होने के कारण माता रानी का आगमन डोली पर हुआ है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना के साथ प्रारंभ होती है। लगातार 9 दिनों तक मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना सूर्योदय के बाद और अभिजीत मुहूर्त में किया जाना सबसे शुभ माना गया है। देवी के भक्त लगातार 9 दिनों तक उपवास रखते हुए पूजा पाठ और साधना करते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब है और कैसे करें मां को प्रसन्न और संपूर्ण पूजा विधि।